डिटर्मिन इफ द लाइन, यहाँ इफ नहीं है, इज है। डिटर्मिन इफ द लाइन आर आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा सी आई माइनस जे एंड आर 4i माइनस के प्लस म्यू 2i माइनस सी के इंटरसेक्ट विद ईच अदर। हमें बताना है क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट का कंसेप्ट हमारे पास क्या जाता है, अगर हमारे पास टू लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट पे दोनों लाइंस की एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू सेम रहेगी, तो वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। यही होता है, अगर ये इस पॉइंट पे वैल्यू सेम आ जाए तो वो सेम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे कि हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम है। हमें लाइन वन क्या दी है, आर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा माइनस, ये पहली लाइन है। आज को हम लिख लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड फिजिकल टू, यहाँ आई टर्म्स इकट्ठी कर दो पहले तो, प्लस 3 लैम्डा आई, ये आई के कंपोनेंट इकट्ठे करने हैं हमने। ये टर्म यहाँ पे ये आ गया 1 माइनस लैम्डा जे, और के टर्म है माइनस, हमने आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट इकट्ठे कर दिए अलग अलग से लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमने अब हम कंपेयरिंग द कंपोनेंट कर देंगे आई कंपोनेंट को आई के साथ, तो हमारे यहाँ से मिल गया therefore x1 y1 z1 ले लो, x1 is equal to 1 plus 3 lambda, y1 is equal to 1 minus lambda and z1 is equal to minus 6। ओनली कंपोनेंट कंपेयर करना आई जे के। सेकेंड लाइन, लाइन 2 है हमारे पास, इसमें भी ले लेते हैं x2i प्लस z2 फिजिकल, हमारे पास 4i माइनस के प्लस म्यू 2i माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम आई कंपोनेंट इकट्ठे करते हैं, ये आ गया 4 प्लस 2 म्यू आई, ए नहीं है ये टर्म ही नहीं है, तो -1 -3 म्यू, ये आ गया हम, ये कंपोनेंट ही है नहीं तो जे टर्म 0। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, y2 इज इक्वल टू 0 एंड z2 हमारे पास क्या आ गया -1 -3, ठीक है। ये हमारे पास कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने कहा कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग, हम इसको लेके चलते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2 कॉमा y1 इज इक्वल टू y2 एंड z1 इज इक्वल टू z, ठीक है। अब इसमें प्रूफ दैट भी है और लेके भी हम चल रहे हैं, जिसमें से आप लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो उन दो को उठा लो।
अगर मैं y की टर्म्स उठा लूं, y1 एंड y2, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, हम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। इफ y1 इज इक्वल टू y2, तो हमारा y1 क्या है, 1 माइनस लैम्डा। y2 क्या है हमारे पास, 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू पे आ गई 1। इसी तरह आप म्यू निकालोगे, z1 इज इक्वल टू z2 करके, तो z1 माइनस 1 इज इक्वल टू z2 माइनस 1 माइनस 3 म्यू। तो ये कैंसल आउट, म्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 0। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये दोनों वैल्यू आप x1 एंड x2 में फिल करोगे, x1 में लैम्डा एंड x2 में म्यू। अगर सेम आ गया आंसर, आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर वैल्यू अलग आई, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो हम फिल करते हैं नाउ, x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा इज 1, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, हमारे पास x1 क्या आ गया, 4। x2 में फिल करते हैं, एंड x2 4 प्लस 2 म्यू, 4 प्लस 2 म्यू, म्यू की वैल्यू 0, आंसर इज 4। वैल्यू सेम आई है x1 एंड x2 की, therefore as x1 is equal to x2, as x1 is equal to x2, therefore lines intersect each other। लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? क्वेश्चन 1 डन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, find the vector equation of a line passes through the point and make equal angle with the coordinate axis। हाँ जी, कौन बताएगा? पॉइंट गिवन है बेटे आपको, पॉइंट गिवन है 2, 3, माइनस। क्वेश्चन में दिया मेकिंग इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं तो हम कॉस के साथ लेते हैं, है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। साइन के साथ तो लेते नहीं है, तो हम कॉस में ही सोचेंगे। तो हमें क्या गिवन है, मेकिंग इक्वल एंगल। इट मींस क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन चेंज है आपका। नहीं, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? डायरेक्शन को साइंस। हाँ जी, बोलो फिर क्या है डायरेक्शन को साइंस? क्या है 1/√3? 1/√3 सही है, पर कैसे आया? सीधा थोड़ी लिखोगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3, है ना? कैसे आया?
आपने जैसे सॉल्व किया बस वैसे मुझे बता दो, और क्या। Then cos alpha is L by root L square plus n square plus n square. Then cos alpha, cos beta, cos gamma equal to L. कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, बिल्कुल ये तीनों इक्वल गिवन है। L by root L square plus n square plus n square. हेलो भाई, L by कॉस अल्फा होता है ना, उसी को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम, कॉस गामा एन। तो हम ये गिवन है एक तरह से, है ना। एल एम एन का आपस में भी एक रिलेशन है। root L square plus n square plus n square equals to इज इक्वल टू 1. इज इक्वल टू 1, ठीक है। इज इक्वल टू 1। अब एल एम एन इक्वल है, तो इन्हों को एक से रिप्लेस कर दो। 3 टाइम ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल कितना आ गया, 1 बाय, ठीक, 1 बाय रूट 3। एम की वैल्यू भी सेम आएगी और एन की वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इक्वेशन बता दो, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, इक्वेशन के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए होती है। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या आएगा। तो हम प्लस के साथ जाते हैं ऑलरेडी। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। अब जब हम वेक्टर की इक्वेशन बनाते हैं आर में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो ए प्लस लैम्डा बी, सही लिखा मैंने, ए प्लस लैम्डा बी होता है। ए हमारे पास पॉइंट्स होते हैं और बी होता है जिसके वो पैरेलल है लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं बेसिकली बी हमारे। हमें तो डायरेक्शन को साइन से मिले, अब डायरेक्शन रेशियो बताओ बेटे जरा। चलो हम डायरेक्शन रेशियो को साइंस मिल गए। डायरेक्शन रेशियो से हम कैसे निकालते हैं डायरेक्शन को साइंस। अगर डायरेक्शन रेशियो हमें को दिए A1 B1 C1, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं सपोज, उससे हमें डायरेक्शन को साइंस निकालना हो, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1। इसी तरह हम तीनों निकालते हैं, है ना। A1 B1 अपॉन मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको कोई भी नाम दे दो, चलो ए नाम देते हैं, वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ए। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे डिनोमिनेटर सबका सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए, जो भी आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। जो इससे ऑब्जर्वेशन रहती है कि जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। प्रोपोर्शनल क्यों बोला, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब साइंस पढ़ते हो इतना तो पता है ना, प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्शन कोसाइंस की जो डिनोमिनेटर रहेगा, ये वाली टर्म तीनों में सेम रहती है, वो एक तरह से प्रोपोर्शनल में भी चली जाएगी, कांस्टेंट टर्म है। तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशन जाता है वो प्रोपोर्शन का होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो अगर आप ये रिलेशन लिख दो। तो देयरफॉर करके ये समझाया था बस मैंने, ये नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा, यहाँ पे ये आया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर 1,1, तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है। 1/√3 डायरेक्शन को साइन है बेटे, उसको नहीं आप यूज कर सकते। अगर आप उसको डायरेक्ट यूज करोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो उसको डायरेक्शन रेशियोज में लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो बी होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होती है, कोसाइन नहीं होता।
क्लियर? तो अगर आप ये चीज कर दोगे तो वेक्टर की इक्वेशन आपके पास बन गई। थैंक यू बेटा, गो टू योर सीट। हाँ जी, ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इस फॉर्म में लेके जानी है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट है 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस जे प्लस ये रही आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन डन है बेटा ये। चले इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है आपको 5x minus 3 is equal to 15y minus plus 7 is equal to 3 minus 10z. Write the direction cosines of a line and find the coordinate of a point through which it passes. Yes. Roll number 10. Roll number 10. Yes, beta. अब इस इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे क्वेश्चन। ये डायरेक्ट, अच्छा हाँ कंपेयर किया। कार्टेशियन इक्वेशन बताओ जरा। x माइनस x1 ओवर a हाँ जी ठीक है, x1 y1 z1 की वैल्यू बताओ। मैम x1 है -3/5, y1 7/5। ठीक है, इसको पहले अरेंज करेंगे। 5 कॉमन लिया हमने, ये आ गया x माइनस 3/5, तो यहाँ आ गया 5 इज इक्वल टू 15 कॉमन लिया क्योंकि हमें x y z के कोफिशिएंट +1 चाहिए, तो y प्लस 7/15 माइनस z कॉमन लिया, ये आ गया z माइनस 3/10। हाँ जी आगे बताओ जरा। फ्रैक्शन रेशियो से निकाल लेंगे। 5 1/5 हो जाएगा, 15 1/15। हाँ जी रेशियो कर रहे हैं। ठीक है, x माइनस 3/5। अच्छा एक तो ये जो आपने किया वो भी ठीक है। अगर तो सिंपल डायरेक्शन रेशियो मुझे बतानी होती तो मैं फ्रैक्शन में बता के काम खत्म कर देती यहीं पे। अब क्वेश्चन में हमें इससे डायरेक्शन को साइंस भी निकालने हैं, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो इससे अच्छा है थोड़ा इजी करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे कर सकते हो। हाँ। हमें ये तो पता है कि डायरेक्शन जो हम कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं इज इक्वल टू सम लैम्डा होती है ना, कोई कांस्टेंट टर्म पे। इन सेट के मैं डिनोमिनेटर की भी में भी फ्रैक्शन लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, ये तो मुझे फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन ले जाने की जगह मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो ये टर्म्स है ना 5 15 एंड 10, चलो 10 ले लो माइनस की जगह, इसका एलसीएम निकाल लो। 5 15 एंड 10, इसका एलसीएम क्या आएगा? 5 एलसीएम क्या आएगा? वो एचसीएफ है, 5 एचसीएफ है, एलसीएम 30। 30। तो हम सारी इक्वेशंस को 30 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पे भी कर दो। ठीक है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा अपॉन 30 इज आल्सो अ कांस्टेंट,
इसको आप लैम्डा डैश भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन क्या चलेगी, ये 6, ये 2 और ये 3। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3/5/6, 15 प्लस 7/15 अपॉन 2 है ये 2, एंड माइनस भी नीचे लेके आएंगे, z माइनस 3/10 अपॉन -3। इजी होगी, डायरेक्शन रेशो सिंपल होगी तो कोसाइन निकालना और इजी है। यहाँ से लिखो फिर पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स 3/5 माइनस 7/15 एंड 3/10। डायरेक्शन रेशोस वो क्या है, 6, 2, -3। डायरेक्शन रेशोस पता चल गई है, वहां से निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। बताओ जरा। आई मीन कि 6 बाय इन सबका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, कितना आया फिर, 49। 49। तो स्क्वायर का रूट भी तो करेंगे, ये आ गया 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो रूट से बाहर आ जाएगा ये 6/7, 2/7 -3/7। आई थिंक डायरेक्शन रेशो जो डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सबको आता है निकालना, मैं फिर भी एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। क्लियर, थैंक यू बेटा। डन है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस, ये रहे आपके डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, and find the coordinate of a point through which it passes, coordinate of a point through which this line passes। तो ये हमारे पास ये रहे पॉइंट्स। ठीक, कुछ पूछना है इसमें, एनी डाउट बेटे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, find the vector and Cartesian equation of a line that passes through the point। point given है आपको, point is 1, 2, -1, and parallel to the line given है it is 5x minus 25 is equal to 14 minus 7y is equal to 35। yes, हाँ जी, next, Bravir Singh, should I please come forward? इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालिए इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियोस चाहिए हमें। मैं पहले इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। हाँ जी, करो जरा। 5 कॉमन लिया, x -5, इधर क्या कॉमन ले, मैं इधर -7, y माइनस, यहाँ तो जरा 5 भी है। अब नेक्स्ट स्टेप, मैं वो डिनोमिनेटर में 5 चला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कर सकते HCF से डिवाइड कर दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो HCF होता है। हैं। यस HCF क्या है, 5, 7 एंड 35 का HCF बताना जरा। 35, वो एलसीएम है बेटे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है 35, यहाँ एलसीएम 35 है। एचसीएफ होता है तीनों में से जो कॉमन आएगा वो 1 है, तीनों 1 से डिविजिबल है, इनमें से और कोई कॉमन नहीं है। 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एचसीएफ होता है जो अब हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम है यहाँ पे।
एचसीएफ इज इक्वल टू 35। एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ अगर मैं इसका फाइंड करूं तो इसका एचसीएफ 1 है। ठीक, तो हम 35 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 35, 35, 35 एंड 35। अगर आप एलसीएम लेके डिवाइड कर रहे हो तो इजिकल टू लैम्डा जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि आया ना आपको। अब कर दो 7, 5 और ये लैम्डा। हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5/7, y माइनस 2/-5 और z/1। ठीक, आगे बताओ बेटा। मैम आगे डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके डायरेक्शन रेशियो बताओ जरा। 7 - 5 आगे स्टेप बताओ। मैम तीनों का स्क्वायर करके रूट में डालेंगे और डायरेक्शन को तो डायरेक्शन को साइन के लिए करते हैं, हमें तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। बेटे जब हम वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाते हैं हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक होता है पॉइंट, ये रहा आपके पास पॉइंट, दूसरा हमें चाहिए होता है डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है आपके पास डायरेक्शन रेशियो। इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्शन को साइन की कोई नीड नहीं होती है आपको, ठीक। तो अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है और पॉइंट गिवन है तो आई थिंक आप इक्वेशन बना सकते हैं। बताओ जरा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बताओ। r इज इक्वल टू p plus lambda a ओके पॉइंट आ जाएगा। लैम्डा ए, p क्या है इसमें, मैम पासिंग पॉइंट, ये रहे आपके, पासिंग यहाँ पे नाम तो हमने खुद ही देना होता है, बी दे दो ए दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया i प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा, ए की वैल्यू बताओ जरा। 7i - 5j plus k 7i माइनस 5j प्लस, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म भी बता दो। कार्टेशियन फॉर्म में x - x1 माइनस x1 over a is equals to y - 5 over b is equals to c - c1 over c is equals to lambda। चलो ठीक है, x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, तो ये बन गई x माइनस 1। a की वैल्यू बेटे 7 y y minus 2 over minus is equals to c plus 1 over 1। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्म बन गई, ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर है, थैंक यू बेटा, गो टू योर सीट्स। क्वेश्चन नंबर 4 डन है। Question number 5. Question number 5. Let the position vector for point A, B and C. A, B, C के position vectors आपको given है respectively. Find the vector and Cartesian equation of a line passes through A and parallel to BC. तो यहाँ पे point आपका A है, parallel to BC. हाँ जी, point मैं लिख देती हूँ। Passes through A, जिससे पास होता है वो point होता है। तो A हमें given है, ये है 3i माइनस a माइनस 2, ठीक है।
तो हमें पॉइंट गिवन है, ये क्या है, ये एक पॉइंट है। अब पॉइंट को हम लिखते तो वहां पे वेक्टर फॉर्म में ही है। अगर मैं पॉइंट फॉर्म में लिखूं, ये आ गया 3, -1, माइनस, तो ये हमारे पास पॉइंट है। पासेस थ्रू एंड पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है। तो बताओ भाई क्या करें, अब बीसी के पैरेलल है, बी दिया है आपको I+2J -K, सी गिवन है I+5J +3K। हाँ जी, नेक्स्ट। नोट्स दे खड़ा बेटा व्हाट इज बीसी BCA हाँ जी, बीसी 3i - j - 2k PI ये OA है, 3I - J - 2K ये OA है। हमें फाइंड BC करना है। BC कैसे फाइंड करते हैं? मैम OC - OB हाँ जी, OC माइनस OB, ठीक। हाँ जी, करो फाइंड करो। OC I+5J +3K माइनस I+2J -K, करो जरा फाइंड, क्या आया? मैम 3j - 2k 3J +4 4K, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताऊंगी मैं, ठीक है, गलत नहीं कह रही हूँ, वैसे जनरल बात कर रहे हैं। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं बी एंड सी, ठीक है, वहां से अगर आप ये बी सी निकाल रहे हो तो बेटे एक वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हो। ठीक, आपने इक्वेशन की है, जब आपने 2 पॉइंट गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकालते थे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन in vector or Cartesian form, if 2 points are given, point are given, ठीक है, ये एक फॉर्म थी जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए होते थे, दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दिए होते थे, या फिर आपको वैसे भी पॉइंट दे देते थे। मान लो ए है हमारे पास A1 B1 C1 एंड बी है आपके पास A2 B2 C। अब हम वेक्टर की इक्वेशन कैसे बनाते थे? हम निकालते थे R = ये वाला वेक्टर प्लस लैम्डा B माइनस, ऐसे करते थे ना हम, ऐसे ही निकालते थे। ये हम कहते थे कि ये तो हमारा पॉइंट है। जब हम जर्नल फॉर्म में बात करते, सबसे पहले हमने जब बात की, तब वो हमारा पॉइंट होता था। और बी जहां पे जो हमारे पास A प्लस लैम्डा बी फॉर्म आती थी, तो ये जो आता है ये वाली टर्म, ये आपके पास क्या थी? डायरेक्शन रेशियोज। ये किस फॉर्म में जाती थी? ये एक तरह से डायरेक्शन रेशियोज फॉर्म में जाती, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब दो पॉइंट्स दिए हो, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वेक्टर फॉर्म में ही, आईजे के फॉर्म में ही, तो सब्ट्रैक्ट करके जो हमें मिल रहा है ना, वो डायरेक्शन रेशियोज होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। पीछे चलते हैं। तो हमें ये जो बीसी मिला है ना, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है। तो हमें जो वेक्टर पैरेलल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज मिलती है। हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है। क्या होता है? ए प्लस लैम्डा बी। ये आपके पास क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज।
डायरेक्शन रेशियोज कौन सी है, ये वाली, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है, पॉइंट जिससे वेक्टर पास होता है, तो ये रहा आपका पॉइंट। तो यहाँ वैल्यू फिल करनी है और तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा नाम चेंज करते हैं। नाम में हम कैसे लिखेंगे इसको, वो देख लो। हम इसको लिखेंगे ओ ए प्लस लैम्डा बी सी, इतना ही लिखना है आपने। ठीक, तो फॉर्म कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म कर देते हैं। क्या आ गया, 3i माइनस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा जे प्लस, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। ये मैंने आपको स्पेशल बताया, ये एक दो क्वेश्चंस में काम आएगा। जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो इट मींस आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हो, उनकी लेंथ नहीं निकाल रहे बीसी की। ठीक है, लेंथ अलग चीज होती है, डायरेक्शन रेशियोज अलग है। लेंथ वेक्टर फॉर्म में नहीं होती कभी भी, लेंथ स्केलर फॉर्म में मिलेगी आपको। यहाँ पे हमने वेक्टर फाइंड किया है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होती है एक तो। ठीक, वेक्टर फॉर्म डन है, कार्टेशियन फॉर्म कर लेते हैं। बताओ बेटे, डायरेक्शन फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म बताओ फटाफट। x माइनस 3/3 x माइनस 3/0 0 इज इक्वल टू pi minus pi plus 1/0 1/3 बिल्कुल। z plus 2/4 तो ये रही वेक्टर फॉर्म और ये रही कार्टेशियन फॉर्म। गो टू योर सीट। क्लियर है, ये कैसे तीन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तीन फंक्शन दिए थे, तीन वेक्टर्स दिए थे ए बी एंड सी। ए से वो पास हो रही थी लाइन और बी सी के पैरेलल थी, जिसके पैरेलल होती है उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं। तो ए को हमने एज अ पॉइंट लिया, बी सी के हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले, और ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन आफ्टर थ्रो ए पैरेलल टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 डन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन find the foot of perpendicular drawn from a point 2, -1, 5. The line, एक लाइन पॉइंट, लाइन क्या दी हमें, x माइनस 11 अपॉन 10, 5 प्लस 2 अपॉन -4, z माइनस प्लस 8 अपॉन -11। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हम इसको नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास p है, तो ये हमारे पास p है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस अगर p से आपने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया लाइन पे, तो जो ये पॉइंट q है, ये q के हमें पॉइंट निकालने हैं, वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आपको q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, Who knows this question better? किसको आता है बेटे ये क्वेश्चन? Who can? Arvind, who lead off? You know? Shut up. Move forward. मैम लैम्डा की इक्वल पुट करेंगे कार्टेशियन में। हाँ, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसको हम लैम्डा में इक्वल करते हैं, x माइनस 11 अपॉन 10
5 plus 2 upon minus 4 is equal to z plus 8 upon minus 11 is equal to 10 lambda plus 11. 10 लैम्डा प्लस 11। यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। -4 लैम्डा -4 जेड इज इक्वल टू -11 लैम्डा माइनस। आगे मैम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे पी क्यू। ये पॉइंट हमारा क्यू रहेगा। लाइन है एल, लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लोगे, ठीक है, वो इसी से ही आएगा, एक्स वाई जेड से। तो हमने कहा कि जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड है, तो हमने ये चीज यहाँ पे ली। तो ये पॉइंट है एक्स वाई जेड। हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। इट मीन ये हमारे पास क्यू है। क्यू इज 10 लैम्डा प्लस -4 लैम्डा -2 -11 लैम्डा माइनस, ये हमारे पास क्यू आ गया। डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे पी क्यू। ये दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो पी क्यू निकालेंगे, बताओ भाई। 10 lambda plus 11 minus 2. 10 लैम्डा प्लस 11 -2 कॉमा -4 लैम्डा -2 प्लस 1 कॉमा -11 लैम्डा -8 माइनस। ठीक है, क्यू कोऑर्डिनेट से पी के कोऑर्डिनेट्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 10 लैम्डा -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पी क्यू। नेक्स्ट स्टेप, हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करें बेटे? देखो पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल है, बेटा वाई भी तो परपेंडिकुलर टू एल। तो हमारे पास अगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल हो तो हम कहते हैं ना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल इज इक्वल टू 0। तो जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, यही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल देखेंगे। क्या है बताना जरा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल। हाँ जी, 10 -4 -11 दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ये हमें पता है, तो इसमें हम वैल्यू फिल करके लैम्डा की वैल्यू से तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ये रहा पी क्यू 10 लैम्डा प्लस 9 इंटू 10 प्लस लैम्डा -1 इंटू -4 प्लस -11 लैम्डा -13 इंटू -11 इक्वल टू 0। किसने सॉल्व किया? लैम्डा की वैल्यू क्या आई? कन्फर्म करो, 1 या -1? ठीक है, सॉल्व करके बेटे इतनी कैलकुलेशन आप कर लोगे। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। तो हमें सबसे पहले क्यू फाइंड करना था, पुट अप परपेंडिकुलर। ये रहा हमारे पास क्यू। क्यू में लैम्डा की वैल्यू आप फिल कर दोगे तो क्यू हमारे पास क्या आएगा, 10 -10 प्लस 11 1 कॉमा प्लस 4 -2 2 कॉमा 11 -8 3। ठीक किया मैंने। तो ये आ गया पुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो फर्स्ट पार्ट पुट ऑफ परपेंडिकुलर।
ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ जी, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इट मींस आपको पी क्यू, वेक्टर नहीं, पी क्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस, पी एंड क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। बताओ बेटे फॉर्मूला। √1 - 2 square 1 - 2 square डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर 4 रूट, ये रूट सकते हैं। फॉर्मूले पे वैल्यू फिल कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 1 प्लस 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 14। चेक करो, यही आया स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, वेरी गुड। तो ये था हमारे पास पूरा क्वेश्चन। गो टू योर सीट बेटे। ठीक है, क्वेश्चन डन है। पुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हो। ये वाला एक इमेज वाला, इसके बाद ये सारे पी बाय क्यू है बेटे आपके पास, जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं। 7th क्वेश्चन इमेज, ठीक है, फाइंड द इमेज, इसी को आगे एक्सटेंड किया गया इमेज। क्वेश्चन नंबर 7 8, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आपके पी वाई क्यू है 2023 24 एंड 25। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे करते हैं हमने। क्वेश्चन डन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आपने किया है वैसे तो डाउट तो क्या ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लेना, मैं वैसे तो मेरे ख्याल से आता होगा, थोड़ा सा हिंट डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, बाकी कर लेना आप, हो जाएगा। ये कह रहे हैं फाइंड द इमेज ए डैश। हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक लाइन गिवन है आपको एल, इमेज निकालनी है ए की ए डैश। फाइंड द इमेज ए डैश। तो बेसिकली इमेज का मतलब क्या हो गया आपका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अगर ये मैं कहूँ पुट ऑफ परपेंडिकुलर तो एफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ए एफ इज इक्वल टू एफ ए डैश, या आप कह सकते हो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, मिड पॉइंट होता है। अब पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो लाइन दी है इक्वल टू लैम्डा करके आप एफ के कोऑर्डिनेट निकालोगे, ए एफ डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, वो डायरेक्शन रेशियो और एल की डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी और एफ में आप फिल करोगे। ठीक है, एफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया। तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, ए प्लस ए डैश बाय 2 इज इक्वल टू एफ। पॉइंट के साथ ही जाना है, जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उनके साथ ही जाना है। ठीक है, आई जे के में नहीं चले जाना। इमेज निकालनी है और पॉइंट की इमेज निकाल रहे हो, ये एक पॉइंट है तो पॉइंट की इमेज निकाल रहे हो, वेक्टर की इमेज नहीं निकाल रहे हो। ठीक, अगर आईजेके में जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आप, इसलिए पॉइंट में ही जाओगे। जो भी पॉइंट आया, मान लो ये आपके पास ए था, ए 7 है ना, 2, तो आप कह सकते हो 2 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू एफ, आप निकाल चुके होगे एक्स। ऐसे करके आपने पॉइंट निकाल, क्लियर। तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा 2x1/2। चलो ये सेम ही आ गया क्योंकि 2 था। तो सारे पॉइंट्स ऐसे निकालोगे, पॉइंट फॉर्म में ही जाना है बेटे। वेक्टर फॉर्म में चले गए तो क्वेश्चन वहीं पे वहां आपके नंबर कटेंगे, आपको आता है, उसके बावजूद आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप आई जे के फॉर्म में दें यहाँ पे। क्लियर है?
क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। 7th क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने करके आना है। 7 तक हमारी डन है। थैंक यू बेटा, बाय।